जयापुर गांव जो कि प्रधानमंत्री गोद लिए हैं। गांव 2014 में जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने, तो उन्होंने जयापुर गांव को गोद लिया। इस गोद लिए हुए गांव की हालत काफ़ी खराब है। स्थानीय लोगों का कहना है पक्की सड़क दूर है, गांव के अंदर आने का रास्ता सही नहीं है। बरसात में पानी भर जाता है तो हमें बहुत दिक्कत होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बनाए गए हैं उनकी दीवारें फटी नहीं है, जर्जर हो गई है। उस गांव के लोगों को अपने इलाज के लिए 3 से 4 किलोमीटर दूर ब्लॉक में पैदल चलकर जाना पड़ता है। अब देखा वो सब फट गल देखलू है ना, फट गल। तो मतलब क्या कौन से बालू कौन से सीलमिट लगा था, क्यों ऐसा हुआ? उ जौन कंपनी कई बनवले हन ना मोदी सरकार, तो उ अपना किहन से सब लेबर बनवाए बदे अथवा जैसे ओमे गार्जियन रहले ना, तो उनके अपना किहन से भेजले रहा। उह माला गिट्टी बालू सीलमिट छड़ सब उह अपने हाथे खरीद के बनवले हन। क्या क्या रूम बनवाए हैं आप लोगों का? रूम एक अखे है, एक अखे रूम है, फिर किचन है, थोड़ा बाथरूम है, थोड़ा बरस मंजन करे वाला है, नहाए वाला है, सुविधा सबका है। वह एक अखे रूम बा। क्या वो बारिश में कोई दिक्कत होता है फटे से? बारिश में फिर वैसा हूँ दिक्कत बा माला हमन के। घरे में जगह नहीं बा, अब वही में अक्सा बान बड़का बड़का बक्सा बान कूला बान, वही में रिश्तेदार आ जात बान तो तू बहरे सूता चाहे भीजा चाहे कुछ बा, उ सब के आड़ दा। मतलब आप लोगों के मन से मतलब 2-3 गटर का नहीं है क्या? नहीं, कितने गटर का होगा? जिससे कुछ गाटर का 2 गाटर का होई तो अम्मी समस्या ये बा कि वैसे रहल हमन का माटी का ये पताई उताई पतलो कासा कुसा का छावर रहल ते जने के 3 ठे 4 ठे रहत रहल। तो कौनो में लकड़ी धरा, तो कौनो में खाना बनावा, तो कौनो में ही मेहमान रहत मतलब खाना बनावे वाला 2 खटिया का रहत, अपन परिवार और वो मिल रह जा। जे नया हितना तावर रहते वो मिल रह जा। गोद लेवा प्रधानमंत्री जन मोदी सिंह बा उन्हें गोद ले लेलन त अपन जन सुधार बस देवे के तन तो देवा के अब काटी है। जैसे कि फ्री में राशन उसन बटा चल मिलता रहा, गैस देवा के लिए हन अपन जेकर पहले पैसा बा भरा के अपन बनावा था खाना, नहीं पैसा बा रखल वैसे। क्यों रखा है ऐसे, मतलब पैसा क्यों नहीं हो पैसा रहा? जब नहीं बात तब कैसे काम चली, कैसे होई? हर चीज पैसा सुबह के बाद 1200 रुपया एक दाई भराए में लगी। 1 महीना 15 दिन में चली तब से खत्म हो जाए। तो 12 महीना में तो ऐसा हो जाए 14-15 हजार रुपया कहाँ से आई? अपने सब के बाद लकड़ी है अपन खरीद जाता, फाड़ के चूल्हे में अपन बहरे लगा था जैसे पहले लगत रहा। मतलब गैस तो रखा है उसी तरह? वैसा बना ला जब तक जेकर विचार होला बना ला, नहीं तो ऐसा रखला बाकी। सर उसी मुद्दे पे थोड़ी सी चर्चा बता दीजिए, जो जयापुर गांव में वहाँ पे क्या सुविधा होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, अब जो कमियां पाई गई है उस पर किस तरह से निस्तारण किया जाएगा सर? जयापुर ग्राम पंचायत चूँकि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का प्रथम गोद लिया हुआ ग्राम पंचायत है। आदर्श ग्राम जयापुर को सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से और हमारे लोकल जनप्रतिनिधि जो भी जैसे प्रमुख प्रधान सबकी तरफ से एक बड़ा प्रयास करके उसे ठीक कराने का प्रयास किया गया है। वहाँ पे आप देखेंगी तो अंबेडकर जी की एक बड़ी प्रतिमा लगी हुई है और पूरे गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का प्रयास किया गया है। जहाँ सड़क कच्चा था उसे इंटरलॉकिंग रूट के रूप में बनाया गया है और प्रयास किया जा रहा है कि हमारा जो भी सड़क, जो भी वहाँ सरकारी संपत्ति है उसे पूर्ण रूप से ठीक रखा जाए। वहाँ प्रकाश की व्यवस्था के लिए संस्थाओं की तरफ से, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की तरफ से तमाम स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट लगाए गए थे, जिसमें सोलर लाइट थोड़ा बहुत ख़राब हुआ है, उसे भी अभी मरम्मत कराने का अधिकार हम लोग मांग रहे हैं कि क्या इस लाइट को अपने क्षेत्र पंचायत निधि से दुरुस्त कराया जा सकता है। ऐसा बात हम लोग माननीय CDO साहब से कर रहे हैं और होने पे हमको लगता है आदेश हुआ तो हम लोग उसको पुनः ठीक कराएंगे और उस बस्ती को पूर्ण रूप से सुसज्जित रखेंगे ताकि प्रधानमंत्री जी के आदर्श ग्राम जयापुर में किसी तरह की कोई दिक्कत हमारे लोगों को न होने पाए। सर ये हर तरह से क्वेश्चन आ रहा है और हर तरह से ये जानकारी प्राप्त हो रही है
कि जहाँ भी आवास बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, वो या तो कमज़ोर है या तो झरझर, कुछ सालों के बाद झरझर हो जा रहे हैं। ऐसा आदर्श ग्राम में भी हो रहा है, जो वहाँ लोग रह रहे हैं उनके मकान जो है झरझर हो गए हैं। तो इसमें क्या सुधार हो सकता है सर आप लोग के द्वारा? दरअसल जो आवास योजना है जो हमारे यहाँ से संचालित होता है ब्लॉक मुख्यालय से, उसके विषय में हम आपको बताएं कि आवास जो ब्लॉक से बनाया जाता है, संचालित होता है यहाँ से, वो प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, इस तरह के आवास हैं। और उस आवास का पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में दिया जाता है। लाभार्थी के खाते में चूँकि 1,25,000 के नियर अबाउट अमाउंट जो है हमारे सरकार के द्वारा दिया जाता है, और 1,25,000 में जो मानक के अनुरूप आवास बनाना चाहिए, जो मॉडल बनाना चाहिए, वो प्रयास किया जाता है और उसी के अनुरूप बनता है। और जितने आवास हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास बने हैं, हमको लगता है इस तरह का शिकायत किसी आवास में आपको प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास बने हैं, हमको लगता है इस तरह का शिकायत किसी आवास में आपको देखने को नहीं मिला होगा। अटल आवासीय योजना के अंतर्गत जो आवास जयापुर ग्राम पंचायत में बना है, उसको किसी संस्था के द्वारा बनाया गया है, हमारे ब्लॉक मुख्यालय से बना हुआ आवास नहीं है। लेकिन यदि किसी तरह की, जैसे कभी होता है कि जो ज़मीन नीचे का है, नींव थोड़ी ख़राब हो, जैसे दलदल जगह हो और वहाँ कुटाई सही न हो, तो इस परिस्थिति में कभी कभार थोड़ा बहुत जो आप कह रही हैं कि क्रैक दीवार मिला है, वह होने का संभावना बना रहता है। और उसे हमने आपको बताया है कि हम निश्चित तौर पे उसे अपने खंड विकास अधिकारी आरआरई लाइन्स और अपने स्थानीय जो हमारे सेक्रेटरी होंगे, सचिव होंगे उस ग्राम पंचायत को, उनको लगाएंगे और उसका पूरा निरीक्षण करवा कर उसे ठीक कराने का सर मेरा प्रयास एक आखिरी सवाल, आदर्श ग्राम की बच्चियां या बच्चे दूसरे ग्राम में पढ़ने जाते हैं जो हाई स्कूल इंटर कॉलेज के लिए, तो क्या ऐसा होना चाहिए कि उस ग्राम पंचायत में भी एक इंटर कॉलेज होना चाहिए? आदर्श ग्राम पंचायत जयापुर, चूँकि हमारे जखनी जो हमारा सरकारी कॉलेज है, जखनी में हमारा राजकीय इंटर कॉलेज है, वहाँ ग्रेजुएशन तक की शिक्षा है, सारी सुविधा वहाँ पे प्रोवाइड है। और जयापुर से हमको लगता है 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो और प्राथमिक स्तर की शिक्षा, जूनियर स्तर की शिक्षा हम वहाँ भी जयापुर में भी प्रोवाइड करवाते हैं। सरकार के द्वारा वहाँ पहले से ही बना हुआ विद्यालय है, जो काफ़ी इस समय तो काफ़ी अच्छा हो गया है। तो हमें नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा दिक्कत है। लेकिन विद्यालय, शिक्षा का मंदिर ऐसा जगह है कि जितने भी ग्राम पंचायतों में बने, अच्छा है। हम लोग भी प्रयास करेंगे, सरकार से भी मांग रखेंगे कि महगांव और जयापुर के बीच में यदि कोई ऐसा एक विद्यालय स्थापित हो पाए तो हम लोग भी प्रयास करेंगे। थैंक यू। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।